प्रधानमंत्री और फिनलैंड के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को लेकर एमओयू। प्रधानमंत्री आज रायसीना डायलॉग का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रामगढ़ के पैतृक गांव नेमरा में बाहा पर्व में हुए शामिल। पूजा अर्चना कर की मंगल कामना। नेमरा में पारंपरिक गीत नृत्य की गूंज। पश्चिम सिंहभूम में सुरक्षा बलों का अभियान जारी। आईईडी को बरामद कर किया निष्क्रिय। टाटानगर आरपीएफ ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। 5 लाख का ब्राउन शुगर बरामद। और राज्य में फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज। 7 से 10 मार्च तक हल्की बारिश के आसार। तापमान में हो रही लगातार वृद्धि। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति के बीच आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी। बाद में एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता पर बल दिया और भरोसा जताया कि इन समझौतों से रिश्तों और सहयोग को नई ऊर्जा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया और विश्व के अन्य हिस्सों में संघर्ष पर चिंता जताई और कहा कि सैन्य कार्रवाई से संकट का समाधान नहीं निकल सकता। उन्होंने कहा कि भारत शांति का पक्षधर रहा है। श्री मोदी ने आतंकवाद के खात्मे के लिए साझी प्रतिबद्धता और वैश्विक संस्थानों में तुरंत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। फ्रेंड्स, आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन से लेकर वेस्ट एशिया तक दुनिया के कई हिस्से उसमें संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत और यूरोप दुनिया की 2 बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है। फ्रेंड, वर्ष 2026 की शुरुआत में ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। यह एग्रीमेंट भारत और फिनलैंड के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी सहयोग को और प्रबल करेगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में भारत और फिनलैंड महत्वपूर्ण साझेदार हैं। नोकिया के मोबाइल फोन और टेलीकॉम नेटवर्क ने करोड़ों भारतीयों को जोड़ा है। फिनलैंड के आर्किटेक्ट के सहयोग से हमने चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है। फिनलैंड की साझेदारी से हमने नुमालीगढ़ में दुनिया की सबसे बड़ी बंबू टू बायोएथेनॉल रिफाइनरी भी बनाई है। फ्रेंड, ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरणों से प्रेरित होते हुए प्रेसिडेंट स्टूब की इस यात्रा में हम भारत फिनलैंड संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन डिजिटलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी का रूप दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। इस संवाद कार्यक्रम का यह 11वां संस्करण है, जो 7 मार्च तक चलेगा। इस दौरान वैश्विक नेता समकालीन चुनौतियों और सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। दिल्ली में आज 11वें रायसीना डायलॉग का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह सम्मेलन वैश्विक कूटनीति, रणनीतिक मामलों और समकालीन अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर मंथन का प्रमुख मंच बन चुका है।
विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस डायलॉग में दुनिया के कई देशों के मंत्री, नीति निर्माता, सैन्य अधिकारी, थिंक टैंक विशेषज्ञ और कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, इंडो पैसिफिक रणनीति, उभरती तकनीक, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और ग्लोबल साउथ की भूमिका जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। रायसीना डायलॉग को भारत की कूटनीतिक पहचान का प्रतीक माना जाता है। ये मंच भारत को वैश्विक मुद्दों पर अपनी दृष्टि रखने और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करने का अवसर देता है। पिछले कुछ वर्षों में ये सम्मेलन एशिया का प्रमुख जियोपॉलिटिकल संवाद बनकर उभरा है, जहां नीतिगत दिशा तय करने में अहम विमर्श होते हैं। 11वें संस्करण के जरिए भारत एक बार फिर ये संदेश दे रहा है कि बदलती विश्व व्यवस्था में संवाद और सहयोग ही स्थिरता और शांति का आधार है। इधर राज्य भर में विभिन्न पर्व त्योहारों की धूम है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रामगढ़ के नेमरा में होली के दूसरे दिन मनाए जाने वाले बाहा पर्व में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना कर राज्य के विकास की मंगल कामना की। बाहा पर्व के मद्देनजर नेमरा में पारंपरिक गीत नृत्य की गूंज रही और स्थानीय लोग खासे उत्साहित नजर आए। राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में आज कई दिग्गजों ने नामांकन दाखिल किया। नामजदगी का आज आखिरी दिन था, जिसके नतीजे 16 मार्च को सामने आएंगे। पड़ोसी राज्य बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर आज काफी गहमागहमी रही। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी नामांकन दाखिल किया। अन्य राज्यों में भी नामांकन की प्रक्रिया आज संपन्न हुई। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद हैं। ट्वीट करके उन्होंने इस बारे में जानकारी दी थी और ये कहा था कि मैं जाता हूं। और नितिन नवीन भी वहां पर अपना नामांकन भर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन अपना नामांकन भर रहे हैं राज्यसभा के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद हैं। तो बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय इसे कह सकते हैं। अपने आप में ये दृश्य बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नामांकन दाखिल करने से पहले पटना में महावीर मंदिर पहुंचकर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। पटना के हनुमान मंदिर पहुंचकर बजरंग बली की पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज काली मंदिर और महावीर मंदिर में दर्शन किए और भगवान का आशीर्वाद लिया। बिहार मेरी जमीन है, इस जमीन को सींचते रहना है। भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ हम लोग वर्किंग में रहते हैं और आज काली मंदिर, महावीर मंदिर का दर्शन किया। माता का, भोले बाबा का, हनुमान जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। भगवान इतनी शक्ति दे कि जिस भाव से अब तक मेरा सफ़र रहा है, उसी भाव से जीवन में आगे भी शक्ति मिले कि हम सब तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिहार मेरे जीवन के में अलग स्थान रखता है, मेरा क्षेत्र मेरे लिए अलग स्थान रखता है। तो निश्चित रूप से आदमी अपनी जड़ को छोड़कर कभी बड़ा नहीं हो सकता। यानी जड़ के मजबूती बनी रहेगी तभी आपका बट वृक्ष भी बड़ा होता है। तो मैं मानता हूँ बिहार मेरी ज़मीन है, मेरा क्षेत्र मेरा ज़मीन है। इस ज़मीन को सींचते रहना, इस ज़मीन को हमेशा उपजाऊ बनाए रखना मेरा हमेशा आत्मा के अंदर बसा हुआ क्षेत्र विषय है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नामांकन दाखिल करने से पहले पटना में महावीर मंदिर पहुंचकर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात कर समसामयिक विषयों पर बातचीत की। श्री नवीन ने उनका स्वागत किया।
इधर पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में भी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी हलचल तेज है। भाजपा ने परिवर्तन यात्रा का ऐलान किया है, जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी नेता अर्जुन मुंडा भी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल जाने के क्रम में पटमदा में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्री मुंडा का गर्मजोशी से स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 मोदी जिंदाबाद, 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 मोदी जिंदाबाद, 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 मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अर्जुन मुंडा जिंदाबाद, 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 अर्जुन मुंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के तेज विकास के लिए बेहतर कानून व्यवस्था पर बल दिया है। उन्होंने रांची में पिछले दिनों डीडी संवाद कार्यक्रम के दौरान झारखंड के विकास का विजन और चुनौतियों के संबंध में विस्तार से अपनी बातें रखी। है कि सत्ता में जब कोई भी लोग बैठे, अगर उनकी इस प्रकार की अनुभूति हो जी, और इसलिए मैं लोगों से कहा करता हूं कि भाई आज भी अगर कहीं कोई विरोध कर रहा है तो वहां जाइए, एक दिन रुकिए, समझिए उनकी दर्द को, उनकी तकलीफ को, तब फिर आप समाधान वहीं से आपको मिल जाएगी। आपको यहाँ दफ्तर में बैठ करके समाधान आपको नहीं मिल सकता है। समाधान आपको वहीं मिलेगी जहां समस्याएं हैं। बिल्कुल, उसके लिए लेकिन हम समस्याओं तक पहुंचे नहीं है, नहीं पहुंच पाते हैं, इस कारण से समाधान ठीक से हो नहीं पाता है। हमेशा कहता हूं समस्या समय में अलग अलग समय में बदलते रहता है। जैसे मैंने कहा ना कि जिस समय सड़क की आवश्यकता थी वो प्रमुखता थी। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताता हूं कि भाई हमारे गांव में, अभी हमने बता रहे थे, हमारे गांव में सड़क नहीं थी। हमारे गांव में नहीं, झारखंड के असंख्य गाँव की यह हालत थी। राज्य के मुख्यमंत्री बने तो हमने संकल्प लिया कि नहीं साहब, सड़कें बननी चाहिए, जितनी नदी नाला है, पुल पुलिया बननी चाहिए। हमने इसको युद्ध स्तर पर काम शुरू करवाए। तो आज मैं कह सकता हूं वो परिस्थितियां नहीं। आप जो कि नदी नाला में अधिकांश पुल बन गए, सड़कें भी बन गए। अब हमने जैसे कह रहे हैं कि करप्शन है, तो भाई इस करप्शन को आपको ठीक करना पड़ेगा। ये प्रायोरिटी आप गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। करप्शन ठीक होगा तो मैं समझता हूं बाकी चीजें फिर ठीक हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आज उनके जन्मदिन पर कई राजनेताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने भी जन्मदिन की बधाई दी। श्री चौहान ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में भोपाल स्थित सिटी पार्क में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सुतिनः पूषा विश्ववेदाः सुतिनस्तारिक्षो वरिष्ठनेमिः सुतिनो बृहस्पतिर्दधातु मरुतः वृष्णिमातरः सुभञ्जावानो विदधे भुजगमयः अग्निजोवामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवाः निरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों का नक्सलियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इस महीने तक देश को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में सुरक्षा बल लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए सारंडा के जंगल क्षेत्र से आईईडी बरामद किया है। इस आईईडी को सड़क पर प्लांट किया गया था, जिसे सुरक्षा बलों ने बरामद कर निष्क्रिय कर दिया। इधर मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ भी पुलिस और अन्य एजेंसियों ने अपने अभियान को तेज कर दिया है। टाटानगर आरपीएफ ने ऑपरेशन नारकोश के तहत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों के पास से करीब 5 लाख रुपए का ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से मोबाइल और नकदी भी बरामद की गई है। निर्यात के मोर्चे पर भारत के कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न पहलों ने इसे और गति और संबल दिया है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच आज भारत का निर्यात तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। भारतीय उत्पाद अब सिर्फ
देश तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के बाजारों में मजबूती से अपनी जगह बना रहे हैं। बढ़ते ऑर्डर, नए बाजार और तेज होती वैश्विक मांग ये संकेत हैं कि भारत निर्यात के मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। एमएसएमई सेक्टर के इस निर्यात को और ज्यादा विस्तार देने के उद्देश्य से 20 फरवरी 2026 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन यानी ईपीएम के तहत और 7 नई पहलों की शुरुआत की। इसका मकसद है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर को वैश्विक बाजार में मजबूत बनाना और देश की निर्यात क्षमता बढ़ाना। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का मकसद साफ है, नए उत्पाद, नई सेवाएं और नए निर्यातकों को आगे बढ़ाना। फरवरी की शुरुआत में भारत के उत्पाद निर्यात में 2 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते भरोसे का संकेत है। इस मिशन के तहत एमएसएमई के लिए प्रक्रियाएं आसान होंगी, सस्ता कर्ज मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में मदद दी जाएगी। लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग ढांचे को भी मजबूत किया जाएगा। दुबई में भारत मार्ट जैसे प्रोजेक्ट भारतीय निर्यातकों को खाड़ी देशों, अफ्रीका, मध्य एशिया और यूरोप के बाजारों तक सीधी पहुंच देने में मदद करेंगे। ईपीएम को 2 हिस्सों में लागू किया गया है, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा। इसे डिजिटल निगरानी के साथ चलाया जाएगा। इसके तहत एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, बैंकिंग सेक्टर और विदेशों में भारतीय प्रतिनिधि मिलकर काम करेंगे। इसके तहत एमएसएमई को कारोबार के लिए सस्ता कर्ज मिलेगा। तय शर्तें पूरी करने पर 2.75% ब्याज में राहत और सालाना 50 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। ई कॉमर्स के जरिए निर्यात करने वालों को 50 लाख रुपए तक का कर्ज और विदेशों में सामान रखने के लिए 5 करोड़ रुपए तक की मदद मिलेगी। साथ ही नए बाजारों में प्रवेश, अंतर्राष्ट्रीय जांच और मंजूरी, वेयर हाउसिंग और माल ढुलाई खर्च में भी सहयोग दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य साफ है, निर्यात की लागत कम हो, कारोबार आसान बने और हर एमएसएमई को वैश्विक बाजार से जुड़ने का अवसर मिले। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन भारत के निर्यात क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है और इसका परिणाम लगातार निर्यात में। खाड़ी के देशों में संघर्ष के मद्देनजर भारतीयों की इन दिनों वतन वापसी हो रही है। दिल्ली और अहमदाबाद में भी भारतीयों की वतन वापसी हुई है। सकुशल स्वदेश लौटने पर परिजनों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और केंद्र सरकार की पहल की सराहना की। लोहरदगा में जिला प्रशासन की पहल पर कल से 2 दिवसीय साहित्य एवं फिल्म महोत्सव शुरू हो रहा है। इस महोत्सव का आयोजन समाहरणालय मैदान में होगा। इस दौरान कुछ चुनिंदा फिल्मों का प्रदर्शन होगा, जिसमें लोहरदगा मेल भी शामिल है। महोत्सव में उपन्यासकार और फिल्म निर्देशक अपने अनुभव साझा करेंगे। रुक कर लेते मौसम का। राज्य में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है। 7 से 10 मार्च तक कई इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। 9 मार्च को उत्तर पूर्वी और उससे सटे मध्य भागों में वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। 2 दिनों के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना कम है, लेकिन उसके बाद इसमें करीब 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान चाईबासा में अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा। अन्य जिलों में भी दिन के समय गर्मी और अब लोगों को सता रही है। वोकल फॉर लोकल की सोच अब जमीनी स्तर पर दिखने लगी है। दुमका जिले में खजूर के रस से गुड़ बनाने का पारंपरिक कारोबार शहर तक पहुंच चुका है। कभी यह काम झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा से सटे क्षेत्रों तक सीमित था, लेकिन बढ़ती मांग और स्थानीय उत्पादों को मिल रहे प्रोत्साहन ने देसी गुड़ को नया बाजार उपलब्ध कराया है। देखिए रिपोर्ट। दुमका में खजूर के रस से गुड़ बनाने की परंपरा वर्षों पुरानी है।
पहले यह कारोबार शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित रानीश्वर प्रखंड तक सीमित था, लेकिन अब वोकल फॉर लोकल के बढ़ते प्रभाव से यह दुमका शहर की सीमा तक फैल चुका है। अक्टूबर से अप्रैल तक कारीगर छोटी छोटी टोलियों में खजूर के पेड़ से रस निकालकर गुड़ तैयार करते हैं। खजूर का गुड़ बनाते हैं। हम कम से कम 15 साल से यहीं पे है। झारखंड मैसेंजर में 11 साल था, अभी दुमका में 2 साल से है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गुड़ का बिजनेस ठीक ही चल रहा है। इस गुड़ की खासियत इसकी सोंधी खुशबू और देसी पद्धति से तैयार होना है। स्थानीय लोगों के साथ साथ झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से गुजरने वाले मुसाफिर भी इसे खरीदना पसंद करते हैं। मांग बढ़ने के साथ गुड़ बनाने वाली टोलियों की संख्या और प्रवास क्षेत्र दोनों बढ़े हैं। अब ये रानीश्वर से लेकर दुमका शहर तक सक्रिय हैं। यहाँ पे सर खजूर गुड़ जो है ये पहले ग्रामीण क्षेत्रों में मिला करती थी और इसका जो प्रसिद्ध जगह था वो रानीश्वर प्रखंड था, जो दुमका जिला के अंतर्गत ही आता है। मगर ये पिछले साल से दुमका शहर के इर्द गिर्द भी जो है ये जो व्यवसाय है ये फैल चुका है। गमरा गांव के मिहिर मंडल बताते हैं कि इस गुड़ में सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि स्थानीय पहचान भी जुड़ी है। यह गुड़ शुद्ध और ताजा होता है, देसी तरीके से बनता है, इसलिए इसका स्वाद अलग है। लोग इसे खास तौर पर पसंद करते हैं। तो हम लोग को दुमका रोज आना जाना है तो इसलिए खरीद लेते हैं, जो कि ओरिजिनल ये गाछ का खजूर का गुड़ है। इसमें जो है ना हड्डी जो है बहुत मजबूत और तगड़ा होता है, इसलिए हम लोग खरीदते हैं। बाजार का गुड़ अब नहीं लेते, यही गुड़ खाने में अच्छा लगता है। वोकल फॉर लोकल की पहल ने दुमका के इस पारंपरिक कारोबार को नई दिशा दी है। सरकार पहल करे तो बड़े पैमाने पर युवा पारंपरिक कारोबार से जुड़ सकेंगे और रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। डीडी न्यूज के लिए दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। भारत और इंग्लैंड के बीच आज मुंबई में T20 विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। कल खेले गए पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को आसानी से पराजित कर फाइनल में जगह बनाई। कोलकाता जीता, अब है मुंबई की बारी। अंग्रेजों को हार का दर्द देने की है तैयारी। यह तीसरी बार है जब भारत और इंग्लैंड T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। 2022 में इंग्लैंड ने भारत के अभियान पर ब्रेक लगाया था, जबकि 2024 में टीम इंडिया ने पलटवार कर हिसाब चुकता किया था। अब सारी नजरें वानखेड़े पर हैं। भारत की बात करें तो टीम ने अब तक सिर्फ एक मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गंवाया है, लेकिन टीम की दिक्कत 100% प्रदर्शन निकलकर न आना रहा है। फिर बात चाहे गेंदबाजी की हो या बल्लेबाजी की। जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच को छोड़ दें तो अभिषेक शर्मा का बल्ला खामोश रहा है, लेकिन भरोसा संजू सैमसन से आया है, जो अहम मौके पर काम आया। हार्दिक, सूर्या और तिलक रन के स्पीडोमीटर को तेजी देते आए हैं, जो कई मौकों पर टीम के प्रदर्शन को ऊंचाई देती है। लेकिन गेंदबाजी से तस्वीर लगातार धुंधली होती नजर आ रही है। हार्दिक और वरुण चक्रवर्ती का महंगा साबित होना टीम के समीकरण को बिगाड़ रहा है। डेथ ओवर में जिस तरह से पिछले मैच में रन लुटाए गए, वो भी सूर्या के माथे पर शिकन लाने के लिए काफी है। उधर इंग्लैंड की बात करें तो टीम सेमीफाइनल में सुपर 8 के तीनों मैच जीत कर आई है। टीम के लिए विल जैक्स तुरुप का इक्का साबित हुए हैं। उन्होंने बल्ले से 191 तो गेंद से 7 विकेट निकाले हैं। हालांकि जोस बटलर और फिल सॉल्ट की नाकामी टीम के लिए सिरदर्द है। नई गेंद से जोफ्रा आर्चर से बचकर रहना होगा, जबकि लेग स्पिनर आदिल रशीद और लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर लियाम डॉसन खतरनाक साबित हो सकते हैं। रिकॉर्ड की ओर देखें तो T20 विश्व कप में दोनों के बीच कुल 5 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 3 बार भारत ने तो 2 बार इंग्लैंड ने बाजी मारी है। वहीं वानखेड़े में दोनों टीमों के बीच 2 T20 मुकाबले हुए हैं, जिसमें दोनों ने एक बार जीत हासिल की है। कुल मिलाकर अपनी ताकत को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना होगा टीम इंडिया को, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश टीम इस समय जिस तेवर में है और जिस तरह से सुपर 8 में टीम ने अपना प्रदर्शन दिखाया है, वो कहीं न कहीं टीम को आगे भी रख सकता है। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, मुंबई। एआई की धमक आने वाले समय में क्रिकेट प्रशिक्षण में भी दिख सकती है। पिछले दिनों दिल्ली में संपन्न इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में गूगल ने एआई आधारित क्रिकेट प्रशिक्षण का प्रदर्शन किया था।
भारत में इस समय क्रिकेट और एआई दोनों ही व्यापक चर्चा के केंद्र में है। एक ओर आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच जारी है, तो दूसरी ओर नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 तकनीकी नवाचारों की दिशा तय कर रहा है। इसी मंच पर गूगल ने एक ऐसी पहल प्रस्तुत की है जो क्रिकेट प्रशिक्षण के पारंपरिक स्वरूप को बदल सकती है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में गूगल पेविलियन प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा। यहां एआई आधारित क्रिकेट कोचिंग का लाइव प्रदर्शन किया गया। गूगल ने अपना एआई बेस्ड क्रिकेट कोच प्रस्तुत किया, जो बल्लेबाजी की तकनीकी कमियों की पहचान करने के साथ साथ तत्काल सुधारात्मक सुझाव भी प्रदान करता है। ये प्रणाली पारंपरिक कोचिंग को तकनीकी सटीकता के साथ जोड़ने का प्रयास है। गूगल ने एक्सपो क्षेत्र में एक विशेष क्रिकेट पिच तैयार की है। ये पिच उन्नत HD कैमरों और सेंसर तकनीक से सुसज्जित है। जैसे ही खिलाड़ी बल्लेबाजी करता है, सिस्टम उसके फुटवर्क, हेड पोजीशन, संतुलन, स्टांस, शॉट चयन और बैट स्विंग को रिकॉर्ड करता है। इसके बाद फ्रेम बाय फ्रेम विश्लेषण कर कुछ ही मिनटों में विस्तृत रिपोर्ट स्क्रीन पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री और फिनलैंड के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को लेकर MOU। प्रधानमंत्री आज रायसीना डायलॉग का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रामगढ़ के पैतृक गांव नेमरा में बाहा पर्व में हुए शामिल, पूजा अर्चना कर की मंगल कामना। नेमरा में पारंपरिक गीत नृत्य की गूंज। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों का अभियान जारी, IED को बरामद कर किया निष्क्रिय। टाटानगर RPF ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार, 5 लाख का ब्राउन शुगर बरामद। और राज्य में फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज, 7 से 10 मार्च तक हल्की बारिश के आसार, तापमान में हो रही लगातार वृद्धि।